बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है मोंडो ग्रास। मोंडो ग्रास बहुत खूबसूरत एक ग्रास है और जो मौसम है बहुत खूबसूरत है। काफ़ी दिनों के बाद बारिश हो रही है, हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है और प्लांट्स की ब्लूमिंग भी हो रही है। तो बहुत खूबसूरत सा मौसम है, हल्की सी ठंडी जो हवा में थोड़ी-सी ठंडक आई है, वरना तो बहुत गर्मी थी और बहुत सितंबर का मंथ तकरीबन ख़त्म होने को है और बहुत गर्मी थी। तो अब हल्की-सी जो बारिश हो रही है उससे थोड़ा-सा मौसम खुशगवार हुआ है और कल जुम्मा जुम्मा के दिन भी अच्छी-सी बारिश हुई है। तो इसकी हम आज रिपोर्टिंग करेंगे और इसको हम बहुत सारा करेंगे। इसको एक बिग पॉट की ज़रूरत है। ये मोनोग्रास की लास्ट ईयर भी मैंने रिपोर्टिंग की थी और इसके मैंने 2-3 जो प्लांट्स थे वो भी मैंने इसके प्रोपगेशन की थी। तो आज भी हम इसकी प्रोपगेशन करेंगे। इसको हम रूट से डिवाइड करके तो इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो अभी वो पहले बारिश हो रही थी और अभी मौसम थोड़ा-सा अच्छा हुआ है, तो उसमें मेरा जो मोबाइल है उसका कैमरा ख़राब हो जाना था। तो अब हमने थोड़ी-सी सफाई भी की है, उस वाइपर लगाया मैंने टेरेस पे और हल्की-सी धूप भी आ रही है। तो दोबारा अपने काम पे आए हैं, तो एक वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। 2-3 मरतबा से उसके पास आना पड़ता है हमें प्लांट को और अगर बारिश हो रही थी तो इसमें जो हमारा कैमरा होता है वो ख़राब हो जाता है और मोबाइल भी ख़राब हो जाता है। तो बारिश में हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो एक वीडियो बनाने के लिए सारा दिन ही हमें लग जाता है, कभी घर के काम भी होते हैं, किचन के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनके लिए तो बार-बार सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर ही होती है। तो एक वीडियो के लिए सारा दिन लग जाती है। बाज़-औक़ात एक वीडियो भी नहीं कंप्लीट होती है, उसको 2-3 डेज़ लग जाते हैं। तो इन पॉट्स को हम भरने के लिए नीचे ड्राई जो है लीव्स यूज़ करेंगे गार्डन के, ताकि जब हमारा प्लांट बढ़े तो उसको वक्त के साथ साथ उसकी रूट्स नीचे जाएं तो फिर उसको खुराक मिले। तो जो गार्डन का वेस्ट होता है वो प्लांट्स जो होते हैं बहुत पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर ये जो लीफी फोलिएज प्लांट होते हैं और ग्रासेस होती हैं, ये लीव्स कंपोस्ट को बहुत पसंद करती हैं और अगर हम इनको और ये इसी तरह की हल्की-फुल्की सी खाद को पसंद करते हैं और फिर हम इसको नीचे हम इसके लीव्स वगैरह डाल देते हैं, जो सूखी टहनियाँ होती हैं, कोई फेड हुए फ्लावर्स और जितने भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इनकी सूखी ब्रांचेस को छोटे-छोटे पीसेस में करके तो ये हम सॉइल में ऐड करते हैं। तो ये प्लांट्स को पसंद करते हैं और हमारी सॉइल भी बहुत अच्छी-सी सॉफ्ट हो जाती है। अगर 1 ईयर या 2 ईयर्स के लिए कोई भी प्लांट हमारा एक पॉट में रहता है, तो वो उस सॉइल को यूज़ करता है, तो जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है। इनकी जब रूट बाउंडिंग हो जाती है प्लांट्स की, बहुत रूट बाउंड हो जाते हैं, तो फिर सॉइल जो होती है वो सख्त हो जाती है। तो जिसको सॉफ्ट करने के लिए लीफ कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी होती है और हल्की सी गोबर की खाद बहुत माइनर सी अगर हमारी सॉइल में ही मौजूद है तो वो उसके लिए अच्छी होती है और अगर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे तो हल्की-फुल्की सी खाद इसको देंगे और क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना तो फ्लावरिंग होनी है, एक ग्रास है, लेकिन ग्रास को भरने के लिए भी थोड़ी-सी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, अच्छी-सी सॉइल की ज़रूरत होती है और सॉइल अब ये देखिए हार्ड हो चुकी है, 1 ईयर तक इसके पास रही है और इसने बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो जाए तो फिर वो सॉइल को बहुत ख़राब सी हो जाती है। तो इसका ये प्लांट भी हम लगा के इसको भी ग्रो कर सकते हैं। इसके एक प्लांट से पूरा पॉट भर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बिग पॉट हो या बहुत सारी ग्रास हो, हम इसके 1 प्लांट से ही इसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और ये साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वन हैंडेड काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, दोनों हाथों से काम करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है और ये बहुत हार्ड हो चुका है प्लांट और ग्रास ने इसको बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। जो ये ग्रास है मोंडो ग्रास, इसके नीचे राइज़ोन बनते हैं और छोटे-छोटे से राइज़ोन होते हैं जैसे स्पाइडर प्लांट के बनते हैं।
तो उनके तो बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, लेकिन इस ग्रास के छोटे-छोटे से राइज़ोम हैं और इसमें ये पानी को स्टोर करके रखती है। तो फिर भी ये ग्रास है, तो ग्रास को वाटरिंग हम करते हैं और अब ये देखिए इसकी सॉइल कितनी हार्ड हो चुकी है, तो इस सॉइल को हम दोबारा यूज़ करने के लिए इसमें थोड़ी-सी खाद ऐड करते हैं। और अगर गार्डन की सॉइल है, जो इनके पॉट्स के पास गार्डन के जब हम सफाई करते हैं, बहुत अच्छी सी सॉइल निकल आती है, उसमें सब कुछ ऐड होता है, इनके फेडे हुए लीव्स वगैरह भी होते हैं। और अब ये इसके 6 मैंने जो है प्लांट्स बनाए हैं, सेपरेट किए हैं। वैसे तो हम इसके एक ही ब्रांच से बहुत सारे जो है सेपरेट करके तो बहुत सारे प्लांट्स बना सकते, बहुत सारे पॉट तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको जुड़ा हुआ लगाएंगे तो ये जल्दी से पॉट भर जाएंगे और इतने पॉट भी नहीं होते हमारे पास, और हम इसके लिए प्लास्टिक बोतल का यूज़ करते हैं। वैसे तो इनको एक खुले पॉट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ग्रास है और ग्रास ने फैलना होता है और ये अपने राइज़ोम से ही बहुत सारे बेबीज़ डेवलप करती है और इससे ही इसकी प्रोपगेशन होती है। सीड से होती होगी जब इसके कोई लीव्स वगैरह वो फ्लावर्स वगैरह आते होंगे, लेकिन अभी मैंने इसके फ्लावर्स नहीं देखे हैं और ना ही इसके सीड्स देखे हैं। और ये राइज़ोम से अच्छी तरह से अपनी प्रोपगेशन कर लेती है। इसके सीड्स ना भी हों तो ये वैसे ही बढ़ती रहती है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत बिग बिग पॉट में भी लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी क्यारियों में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये धूप वाली ग्रास नहीं है। जो आमतौर पर ग्रासेस होती हैं वो धूप की होती हैं और जहाँ पे शेडी एरिया होता है वहाँ पे वो नहीं उगती हैं और ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये जो ग्रास है, हमें इसका ये एक बेनिफिट है कि ये शेडी एरिया की ग्रास है और उसमें बहुत ये फैलती है। जहाँ पे दरख्तों की छाँव होती है, शेड होती है, उसके नीचे-नीचे लगाएँ तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। मोंडो ग्रास को हम एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर, एक डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे भी लगा सकते हैं और ये इसकी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा इसको खादों की ज़रूरत हो या बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत हो। हल्की सी पार्शियल सी लाइट में ये अच्छी तरह चलती रहती है। इसको मॉइस्चर वाली जो हवा होती है वो पसंद होती है। इसकी जड़ों में इतना मॉइस्ट नहीं ये होना चाहिए, लेकिन ठंडी सी जगह हो और कूल एरिया को ये पसंद करती है। लेकिन जो इस हवा में मॉइस्चर होता है उसको ये लाइक करती है, ह्यूमिडिटी को पसंद करती है और जड़ों में इतना ज़्यादा पानी ये पसंद नहीं करती है। इसके राइज़ोम्स बनते हैं और फिर भी इसको ड्राई सोल हम 2 डेज़ के लिए दे लें, सर्दियों में ज़्यादा दिनों के लिए दे लें और फिर इसको हम वाटरिंग करते हैं। लेकिन रेनी सीज़न को बहुत लाइक करती है, बहुत सारे दिनों के 1 वीक के लिए अगर इसको ड्राई सोल में रखेंगे तो ये फिर ड्राई होना शुरू हो जाती है। और अगर रेनी सीज़न है तो इसको बहुत लाइक करती है, रेन वाटर को बहुत लाइक करती है, उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर बहुत ज़्यादा धूप में रख देंगे तो ये इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं और अगर हम इसकी सॉइल बहुत दिनों के लिए ड्राई रखते हैं फिर भी इसके लीव्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो ना तो इसको हम हर वक्त वेट रखेंगे, बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे और ना ही इसको हम बहुत ज़्यादा ड्राई करेंगे। जब सॉइल ड्राई हो 1-2 दिन के बाद तो अच्छी तरह से भर के वाटरिंग कर दें। और ये बहुत फैलने वाला, जड़ें बनाने वाला प्लांट है, तो जब इसकी रूट बाउंडिंग हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा जड़ें बनाती है, तो फिर इसको पानी जो है जल्दी इसकी सॉइल ड्राई होती है और जब ड्राई होती है तो फिर 1-2 दिनों में हम इसको वाटरिंग कर देते हैं। और अब हमने इसको अच्छी तरह से भर के वाटरिंग करनी है और इसकी सॉइल भी बैठ जाए और जो हमारे गार्डन में किटन्स और कैट वगैरह आई हुई हैं उनसे भी महफूज हो जाएंगे। वरना तो अगर हमने ऐसे ही रख दिया, वैसे तो मॉइस्ट है सॉइल, अगर हमने वैसे ही रख दिया तो फिर 1 दिन ठहर के भी हम वाटरिंग कर सकते हैं। ऐसे रख देंगे तो वो जो किटन्स हैं वो नीचे गिरा देंगे और सारे ही प्लांट हमारे बाहर आ जाएंगे। इसलिए फ़ौरन इसको वाटरिंग करें और फिर ये अब बढ़ता रहेगा। इसको हमने बहुत ज़्यादा धूप पे नहीं अब रखना है। वैसे भी ये धूप की ग्रास नहीं है, इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे और फ्रॉस्ट में नहीं रख सकते, जो बर्फ़बारी हो रही होती है उसमें, या हेलिंग हो, बर्फ़ ओले वगैरह पड़ते हों तो उसमें हम इसको नहीं रख सकते हैं।
तो अगर ये इसके लीव्स बहुत ज़्यादा सर्दी में या स्नो फॉलिंग से ख़त्म हो जाते हैं, वैसे तो मेरा एरिया नहीं है ठंडा इलाका, तो मेरे तो सारा साल ही ये पेरिनियल के तौर पे रहती है। अगर वहाँ जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे अगर ये बर्फ़ नीचे दब जाती है, तो ये खुद ही निकल आती है। जब बर्फ़ हटती है, अच्छा-सा मौसम आता है, तो इसके नीचे राइज़ोन्स होते हैं, उससे ये दोबारा अपनी ग्रोथ पे आ जाती है। तो हिल एरियाज़ में आप इसको पार्शियल लाइट में और डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा बहुत गर्म इलाका है और मेडोज़ जो एरिया होते हैं वहाँ पे गर्मी तो जाने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है और अभी सितंबर ख़त्म होने को है लेकिन गर्मी भी है। तो ये एक शेडेड एरिया ग्रास है और हम इनको अगर हम लैंडस्केपिंग करते हैं तो वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, आबशार के पास-पास लगा सकते हैं और जितने एक्वेरियम्स और टेरेरियम्स उनमें इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, जो ह्यूमिडिटी वाले प्लांट्स होते हैं उनके आस-पास जो पानी होता है उसको लाइक करते हैं। जो इनकी जड़ों में इतना पानी ये लाइक नहीं करते हैं। फिर भी वाटरिंग तो करनी है क्योंकि ये ग्रास है, लेकिन मीन्स के बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो जिससे इसके राइज़ोन्स वगैरह गलने का ख़तरा हो। तो वो तो कोई भी प्लांट्स होते हैं ज़्यादा ओवर वाटरिंग से वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा धूप से बचाएँगे और ये धूप वाली ग्रास नहीं है। और हमारे गार्डन में जब बटरफ्लाइज़ वगैरह आती हैं, क्योंकि अब ठंडा सा मौसम हुआ है, हल्की सी धूप निकल आई है बारिश के बाद, तो बटरफ्लाइज़ भी निकली हैं अपना खाना तलाश करने के लिए। बहुत अच्छा सा मौसम हो जाता है, थोड़ी-सी कूलनेस आई है हमारी हवा में, वरना तो बहुत ही गर्मी थी। और एक चीज़ मैं और दिखाना चाह रही थी कि कल जो ब्लूमिंग कर रहा था स्टारफिश का जो फ्लावर था, वो एक ही दिन में जैसे फेड हो जाता है और ये एक ही दिन ब्लूमिंग करता है। अगर हम इसको मिस कर देते हैं तो फिर हम इसकी ब्लूमिंग को नहीं देख सकते हैं। तो गार्डन के बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स के साथ और मोंडो ग्रास के 4 पॉट्स के साथ अल्लाह हाफ़िज़।